सुनीता आज बेहद खुश थी। उसे मायके जो जाना था आज। सुबह से जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रही थी कि वह चली जाएगी तो उसकी अनुपस्थिति में घर वालों को ज़्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि उसका मायका और ससुराल एक ही शहर में था। इसलिए वह मायके में कभी रात बिता नहीं पाती थी। वह कोशिश तो यही करती थी कि सब कुछ ठीक रहे, मगर हर बार कोई न कोई ऐसी बात हो जाती थी कि उसका मूड खराब हो ही जाता था। ईश्वर की कृपा से उसकी सास ठीक थी, पर हर घर में कोई न कोई शख्स ऐसा होता है जिसकी वजह से दिक्कत तो जरूर होती है। उसके घर में उसकी जेठानी इन सब की वजह थी। जब भी सुनीता मायके जाती, उसकी जेठानी कुछ न कुछ नाटक जरूर कर देती, चाहे जाते वक्त चाहे लौटने के बाद। जेठानी का मायका काफ़ी दूर था। वह जब भी जाती थी महीने भर से पहले ना लौटती, लेकिन जब सुनीता को जाना होता तो सब यही बोलती, अभी रुकने की क्या ज़रूरत है, जब चाहे तब चली जाना, मिल आना सबसे। नतीजा यही हुआ कि एक दो दिन कभी रुक पाती और महीने भर तो शायद ही कभी रुकी हो। आज सुबह भी जब वह तैयार कर चुकी थी तो जेठानी ने कहा, कब लौटोगी? सुनीता ने कहा, दीदी 1 हफ्ते रुकने की सोच रही हूँ। सुनीता ने डरते हुए कहा, 1 हफ्ता कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? अनिकेत का पेपर भी स्टार्ट है। तुम वहाँ रुक जाओगी तो सारा काम मैं अकेली कैसे करूँगी, और फिर काम करूँगी तो अनिकेत की तैयारी कैसे करवाऊँगी। देख लो, इस बार 2-3 दिन में लौट आओ, फिर कभी चली जाना तो रुक लेना, जेठानी ने बेरुखी से कहा। सुनीता का मुंह उतर गया और मन ही मन उसने सोचा, फिर कभी तो आने से रहा। उसने सासू जी को देखा और सास सब समझ गई। बोली, जाओ देख लो, जैसे तुम्हारा मन करे, वरना जब मन हो तब आना। वह जानती थी कि सुनीता लौट के ही आएगी। उसका स्वभाव ही दूसरों की तकलीफ में ज़रूरत में साथ देने वाला है। वह अपने स्वभाव प्रीत कम नहीं करेगी, और फिर पति भी कभी उसका साथ ना देगा कि घर में किसी को बोल सके कि वह इतने दिन को जाएगी। वह औरत भाग्यशाली होती है जिनके पति उनकी तरफ से बोल देते हैं। उनका पति तो उल्टा उसकी ही गलती निकालने लगता है। सुनीता मायके आ गई, बहुत खुश थी। माँ, पिताजी, भाई, भाभी, छोटी बहन, भतीजी सब खुश होकर खिल उठे थे। भतीजी ने तुरंत पूछा, इस बार 1 हफ्ते रहोगी ना बुआ? सुनीता ने मुस्कुराकर हाँ कह दी और मन ही मन मायूस हो उठी। अब क्या कहे उस बच्ची से। खैर, उसे जितने दिन मिले थे उतने दिन ही आराम से बिताने का सोचकर हर बुरे विचार को झटक दिया। माँ के घर का मतलब मस्ती, सुकून और आज़ादी ही है। भारतीय बहुओं के लिए 2 दिन तो बहन और भतीजी के संग शॉपिंग और बातों में, और माँ के हाथ के पकवानों तो कभी भाभी के संग बातों में निकल जाता है। भैया और पापा के आने के बाद रात को खाने के वक्त देर तक बातें होती रहती हैं। उस समय पतिदेव का फोन ना उठा पाए तो उसे टेंशन हो जाती थी। अब हर वक्त लड़ाई होगी पति से। वह बोलेंगे कि तुम्हें तो फोन उठाने का भी वक्त नहीं, तुम वहां जाकर भूल ही जाती हो सब कुछ। समय को जैसे पंख लगाकर उड़ गया। आज तीसरा दिन था। सुनीता को सुबह से टेंशन थी कि जाए कि ना जाए। नहीं जाएगी तो बिना वजह घर में टेंशन होगी, जेठानी का मुंह बन जाएगा। उसने अपने पति को कॉल किया, पूछा तो पति ने तुरंत कहा, 2 दिन हो गया है तुम्हारा, अभी मन नहीं भरा क्या तुम्हारा? चलिए आओ, भाभी को भी यहाँ जरूरत है तुम्हारी। पति की बातें सुनकर सुनीता का दिमाग सुन्न हो गया, क्योंकि राजेश उसका पति था, पर कभी उसने अपनी पत्नी के मने भाव को नहीं समझा।
उसके दृष्टिकोण से नहीं देखा, ना ही कभी उसके दर्द को समझा। मायके के प्रति ललक को हमेशा गलत निगाह से देखा करता था। उसे लगता था कि सुनीता ससुराल में खुश नहीं है। सुनीता जानती थी कि पति कभी उसका साथ नहीं देगा, शायद इसलिए वह मजबूर थी वापस लौटने के लिए। ऐसा क्यों होता है कि पति ही नहीं समझता? अगर पति उसका साथ देता तो वह स्वच्छंद रूप से अपने पिता के घर एक हफ्ता भी नहीं रह सकती थी। ऊपर से रोज जब भी पति से बात होती वह हमेशा व्यंग करते कि आओ, 56 भोग मिल रहा है वहाँ, या तुम्हारा मन नहीं भर रहा है? यहाँ तो तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगता। वहाँ अपने पिताजी के घर न तुम्हें कोई सुख मिलती है और ना ही कोई सुविधा, फिर भी वहाँ के लिए मरती रहती हो। अब सुनीता उसे कैसे समझाए? अपना घर होता है, और पिंजरा होता तो पिंजरा ही है, चाहे वह कितनी भी कीमती धातु से बना हो। अपने घर के मिट्टी की दीवार भी हर लड़की को प्रिय होती है। इन विचारों में उलझी हुई नहाकर कपड़े डालने सुनीता छत पर गई ही थी कि अपनी बचपन की सखी सोनी को देखा। वह भी मायके आई थी। दोनों सखियां एक दूसरे को देखकर खिल उठी। छत से ही दोनों ने एक दूसरे को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। भाग कर वह नीचे आई तब तक सोनी उसके घर का दरवाजा खोल रही थी। दोनों ने खुशी से गले मिलकर प्रेम प्रकट किया, और फिर वहीं गिले शिकवे, तू मुझे याद नहीं करती, कभी मतलब ही नहीं रखती, एक फ़ोन भी नहीं करती, वगैरह वगैरह बातें ही बातों में सुनीता ने बताया कि उसे आज ही जाना है। शाम को ऑफिस से लौटते समय पति आएंगे और रिसीव करेंगे। सोनी का मुंह बन गया। क्या यार, 3 साल बाद मिले हैं और तू आज ही चली जाएगी? यार, मैं जल्दी मायके नहीं आती, और जब मैं आती हूँ तो तू अपने ससुराल रहती है। इस बार हम दोनों संजोग से मिले हैं तो तू भाग जा रही है? उसने मुंह फुलाकर कहा कि अब क्या करूं, मेरा ससुराल लोकल है तो मुझे रुकने का सौभाग्य मिलता ही नहीं। सुनीता ने उदासी से कहा, यार तू लोकल होकर नहीं आ पाती, और मैं इतनी दूर हूं कि इतनी बार चिरौरी करो, रिजर्वेशन कराओ, बच्चों के साथ भी अकेली मत जाओ। कभी किसी को छुट्टी नहीं मिलती तो कभी किसी खास मेहमान का आ जाना हो जाता है। ऐसे में घर की बहू ही अपने आने जाने के प्रोग्राम की कुर्बानी देती है। यह मेरे ससुराल की रीत है, और एन वक्त पर कोई काम निकल आना वगैरह वगैरह, बहुत सारे नाटक हैं। सोनी ने कहा, यह तेरे ही नहीं मेरे भी ससुराल की कहानी है, पर क्या किया जाए बता भला। अरे तुझे ज्योति याद है? वही ज्योति जो पतली दुबली सी पिछली सीट पर बैठा करती थी, क्लास में जो हर बात से डरती थी, चैप्टर याद करके सुनाने तक में। वह कल मुझे मिल गई मार्केट में। क्या बदल गई है यार, वह शेरनी हो गई है एकदम। जीन्स टॉप पहने, करीने से बाल कटवाए, स्मार्ट सी लग रही थी। और एक हम हैं, बहन जी बन गए हैं। ससुराल में यह ना पहनो, वह ना पहनो, सबके खुशी के चक्कर में हम सब ने अपनी सारी खुशियों की बलि चढ़ा दी। कल वह मिली थी तो उसने मुझे देखते ही ठोक दिया कि सोनी कैसी हो गई है तू? कहाँ तू हमारी मॉडर्न सोनी थी, और आज कहाँ 5 गज की साड़ी लपेटे? तू लग ही नहीं रही है कि तू वही सोनी है। सोनी ने दुखी होकर कहा। अच्छा, और क्या बोली? सुनीता ने उत्सुक होकर पूछने लगी। कब आती हो मायके? मैंने कहा बहुत कम। उसने कहा, तो आंटी अंकल को ससुराल बुला लिया करो, उनका भी जी बहल जाया करेगा। तो मैंने कहा, किसी को बुलाओ, मायके से कोई आया नहीं कि सबका मुंह बनने लगता है।
ससुराल में अगर एक से दूसरे दिन रुक जाए कोई तो सांप लौट जाते हैं सबके दिल पर। मैं तो जल्दी किसी को बुलाती नहीं। तो उसने कहा, यह क्या बात हुई? क्या वह तुम्हारा घर नहीं है कि वहाँ तुम्हारे घर वाले आकर रुक नहीं सकते? मैं तो ससुराल में बिंदास रहती हूँ, किसी की परवाह नहीं करती। जिसको जो बोलना है बोले, मुझे जो पसंद है मैं वही करती हूँ। यह मत पहनो, वह मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, बोलो मत, हंसो मत। हद है यार, हम कठपुतलियाँ हैं क्या कि सब कुछ उनकी बंधी डोर उंगली से के हिसाब से मैनेज करें। मैंने पूछा, ज्योति तुझे किसी से डर नहीं लगता कि लोग क्या कहेंगे, पति क्या बोलेंगे? तो उसने कहा, लोगों की परवाह मत कर, सबको खुश नहीं किया जा सकता। रही बात पति की तो वह समझते हैं। तुम्हारी खुशी तो ठीक है, वरना उनसे भी ज्यादा उम्मीद मत करो। पति हमेशा चाहते हैं कि पत्नी को दबाकर रखें और फुल टाइम नौकरानी के जैसे ट्रीट करते रहें। मेरे भी करते थे, पर जिस दिन मुझे लगा अब ज्यादा हो रहा है, मैंने विद्रोह कर बैठी। गर्दन उतनी ही दबाएं जितने में दम ना घुटे। सांस ही रुक गई तो जीवन ही खत्म। इसलिए खुद को पहले महत्व दो। और तो सुनीता, मुझे भी ज्योति की बात सही लगी कि हम सब खुद को भूल ही गए हैं। हमें इन बंधनों से बाहर निकलना ही होगा। सुनीता मुंह फाड़ के ध्यान से सोनी के मुंह ज्योति की बातें सुन रही थी। उसे आश्चर्य था कि वह सहमी सहमी सी लड़की इतनी तेज कैसे हो गई। उसे लगा कि मैं ही पागल हूँ, कभी खुद की खुशी को महत्व नहीं दिया। बहुत कुछ चलने लगा उसके अंदर। खौलते पानी के उठते बुलबुलों की तरह मन में विचारों के बुलबुले उठने लगे। सोनी ने कहा, तब क्या सोच रही हो यार? जाओ घर आज, या फिर मना कर दोगी पति को? आज शाम को आने दो, देखती हूँ, कहकर सुनीता सोच में पड़ गई कि क्या करूं। सोनी ने उसे एक नए उलझन में डाल दिया और सुनीता को एक नए मंथन में उलझा दिया। दिन भर सुनीता कमरे में लेटी रही। अब शाम हो गई थी, पति के आने का वक्त हो रहा था। आगे क्या होने वाला था, इसके विषय में जानने के लिए कहानी को सुनते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।